क्या 5000 साल पुराना वास्तुशास्त्र आज भी काम करता है? तो इसका जवाब है हाँ। मैं तो इतना कहूंगा कि आज नहीं, जब तक सूरज का उदय ईस्ट से होता है तब तक वास्तुशास्त्र काम करता रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? वास्तुशास्त्र कोई पुरानी टेक्स्ट बुक या परंपरा नहीं है, बल्कि जहां पे हमारे ऋषि मुनियों ने प्रॉपर स्टडी किया था, प्रॉपर एनालिसिस किया था कि हमारे पृथ्वी पे प्रकृति में कौन सी एनर्जी काम करती है, कौन से प्लेनेट का क्या इंपैक्ट होता है। जो सूरज होता है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, उसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने आज साइंस में पढ़ा हुआ है, नॉर्थ और साउथ फील्ड होते हैं, उसका हमारे लाइफ में इंपैक्ट होता है। तो ये जो सारे इंपैक्ट थे वो सारे इंपैक्ट को कहते हैं कि एनर्जी। तो उन्होंने एनर्जी एनालिसिस किया था कि कौन सी एनर्जी हमारे लिए अच्छी है, और अगर हम लोग ये प्रकृति की एनर्जी को पॉजिटिवली जितनी ज्यादा यूटिलाइज करें उतना हमारा लाइफ अच्छा होगा। तो जो ये संसार में या प्रकृति में एनर्जी अवेलेबल है वो अलग अलग एनर्जी अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी पे, हमारे घर पे इंपैक्ट डालती है। और अगर इस एनर्जी को हम लोग सही तरीके से यूज करें, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको सही तरीके से हमारे घर में रखें और नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकाले, तो हमारी लाइफ अच्छी होगी। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जो सूरज की किरणें हैं, यह आज हमको साइंस ने बताया, जो अलग अलग टाइम पे सूरज की किरणें होती है हमारे बॉडी पे उसका इंपैक्ट अलग होता है। ये चीज उस समय स्टडी करके डिसाइड किया था कि हमारे घर का एंट्रेंस कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जहां पे एनर्जी बैलेंस की जाती है। एक सिंपल एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि अगर आपको आपके घर के बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और आपके घर में दो कमरे, एक कमरे में एसी लगा हुआ है, दूसरे कमरे में एसी नहीं है, मुझे एक चीज बताइए, कौन से कमरे में जब आप रहेंगे तो आपकी काम करने के चांसेस, आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जहां पे आप इजीली काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली जहां पे एसी है, क्यों? क्योंकि वहां पे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक पैरामीटर हो गया टेम्परेचर, जिससे कि आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आती है। उसी तरह से जो बाकी पैरामीटर से, बाकी प्लैनेट से, उनका हमारे घर पे क्या इंपैक्ट होता है और कैसे एनर्जी बैलेंस करके हम हमारे घर में अच्छी हेल्थ और वेल्थ की जनरेशन कर सकते हैं, उसका नाम है वास्तुशास्त्र। लोगों में हमने एक मिसकंसेप्ट देखा है कि वास्तु एनालिसिस करना या फिर वास्तु कंसल्टेशन लेना मतलब हमको हमारे घर में काफी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी या तो बाद में काफी खर्चा करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नहीं। दोस्तों, वास्तु का मतलब है एनर्जी को बैलेंस करना, और हमने 90% केस में देखा है कि आप घर के अंदर छोटे मोटे चेंजेस में, आपको तोड़फोड़ नहीं बोल रहा हूं, बेसिक चेंजेस करके भी आपके घर के वास्तु के 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कैसे? आपके घर का जो पेंट है, जो पेंट का कलर है, उसमें भी एक एनर्जी होती है। आपके घर में जो अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, घर के बाहर या घर के अंदर कौन से कोने में कौन सा पेड़ लगाओगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। इसके अलावा एक सिंपल चीज, आपके किचन में जो मसाले होते हैं उसमें भी एक तरह की एनर्जी होती है, और अगर आपके घर में कोई दोष है या फिर कोई कॉर्नर डैमेज है तो वहां पे वो मसालों का यूज करके भी हम लोग एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये काफी सस्ती होती है। ऐसा नहीं है कि वास्तु कंसल्टेशन मतलब आपको खर्चा ही करना पड़ेगा। हमको फोकस करना चाहिए कैसे हम लोग एनर्जी को बैलेंस करें और कम से कम खर्चे में जो जरूरी है वहीं पे हम लोग ध्यान दें। कैसे डिसाइड करें कि आपको वास्तु कंसल्टेशन की जरूरत है? सबसे पहले, अगर आप नया घर बना रहे हो तो आप इतना खर्चा करते हो, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप आपके घर की एनर्जी बैलेंस करना चाहते हो, वहां पे हेल्थ और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको कंसल्टेशन जरूर करवाना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप ऑलरेडी किसी घर में रह रहे हो और वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, अब हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है कि ये घर में मूव होने के बाद या फिर ऑफिस में आने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, हेल्थ इश्यूज और वेल्थ इश्यूज, दो इंपॉर्टेंट चीजें। अगर कोई स्पेसिफिक जगह पे आपको हेल्थ के प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे, या फिर कहीं बिजनेस के जगह पे या कुछ घर में शिफ्ट होने के बाद जो बिजनेस आपका चल रहा था या आप इतना काम कर रहे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपको वास्तुदोष हो सकता है। तो ये दो तीन चीजों पे ध्यान रखिए कि कोई स्पेसिफिक जगह से आपको कुछ लिंक लग रहा है तो वहां पे वास्तुदोष होने के चांसेस काफी ज्यादा, और ऐसे समय में बेटर है कि एक बार आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आपका कंसल्टेशन करा लें। अनुपम एस्ट्रो सॉल्यूशंस ही क्यों? दोस्तों, अनुपम एस्ट्रो सॉल्यूशंस में हमने वैदिक नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न टेक्निक्स दोनों का संगम करके कुछ ऐसी चीजें बनाई है जिससे आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स या आपकी एनर्जी ग्रो करने को हेल्प करे। हम लोग कुछ चीजों को बस फॉलो करना है बोल के फॉलो नहीं करते, हम लोग खुद स्टडी करते हैं कि इसको आज के लाइफ में कैसे इंपैक्ट होगा, और जिससे कि ये सॉल्यूशन जो क्लाइंट्स के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। सेकेंड चीज, जो रेमेडीज है वो रेमेडीज का एक ही मात्र उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम खर्चे में नेचुरल रेमेडीज जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो।
और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपकी प्राइवेसी। जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उसके प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस, ये हम टेक केयर करते हैं कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन होगी और आपका ट्रस्ट नहीं ब्रेक होगा। इसके लिए अनुपम एस्ट्रो सॉल्यूशंस हमेशा आपके लिए काम करता रहेगा। तो अगर आपको सही सलाह चाहिए तो आज ही संपर्क करें अनुपम एस्ट्रो सॉल्यूशंस को।